तबीयत बहुत ख़राब थी। 3 साढ़े 3 वर्ष में बिस्तर पे रही। बिस्तर पे थी तू? और एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। ये 25 साल 26-27 साल पहले की बात है। तब मैं 40 की भी नहीं थी। और 1.5-2 साल तक डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाए। बहुत तरह तरह की दवाइयाँ देते रहे, मैं खाती रही, ब्लड टेस्ट करते रहे। मेरे हस्बैंड गुस्सा करते थे कि इतना खून निकाल लिया, इसका बंद तो रहा नहीं। तो पर डायग्नोज नहीं कर पाए। फाइनली बोले सर्जरी करनी पड़ेगी, देखेंगे पेट खोल के कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा नहीं, बचा लो भगवान। बड़ी मुश्किल से बची उस सर्जरी से। तैयारी कर ली थी, ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, पर बीपी और फीवर शूट अप हो गया मेरा, तो वापस ले आए। डर के? नहीं, डर के नहीं, प्रार्थना से। मैं रात भर यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह सर्जरी रोक दो। तो अननेसेसरी सर्जरी। तो उसके बाद फिर कई वर्ष ऐसे बीते, कभी किसी स्पेशलिस्ट के पास, कभी किसी स्पेशलिस्ट के पास। बहुत मसाज कराई, बहुत थेरेपी कराई। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट इतने हुए कि मैं बिस्तर पे बिल्कुल जाम होके पड़ गई। एक्यूट आर्थ्रालजिया। 10 महीने बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट में मैं बिस्तर पे पड़ी रही हूँ। हाथ भी नहीं हिलता था, पैर भी नहीं मोड़ सकती थी। 6-7 साल बहुत दुख पाई हूँ मैं। और कभी किसी स्पेशलिस्ट के पास, कभी किसी के पास भेजते रहे डॉक्टर, इधर से उधर, फुटबॉल की तरह लुढ़कती रही, ज़िंदगी जीती रही। पर बच्चे बड़े हो रहे थे, लग रहा था कि बच्चों को जो मुझे माँ के रूप में सिखाना है, कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आज का काम कल पे, कल का काम अगले हफ्ते करूँगी, ये हो रहा था। और जबकि मैं बच्चों के साथ बहुत इंजॉय, मतलब बच्चे मेरे साथ। अभी तो भी बच्ची है। अब लास्ट बता, तू ठीक कैसे हुई? मैं ठीक हुई सिर्फ प्राणायाम से। सब कुछ छोड़ा। उन दिनों स्वामी जी सिर्फ प्राणायाम ही करवाते थे। केवल प्राणायाम से ठीक हुई, ये प्रमाण है। हाँ, करवाते ही प्राणायाम थे, और इतने प्यार से। तब मैं कहती थी माँ है मेरी ये। और बाद में फिर डांटा 1-2 बार, तो फिर पिता। तो ये प्राणायाम का परिणाम है कि ये सच में और बहुत अच्छे परिवार की बेटी है। लेकिन क्या करेंगे, धन दौलत एक तरफ है, सैकड़ों करोड़ का हॉस्पिटल, चैरिटी के बहुत काम किए, लेकिन अब ये पूरा परिवार योग में लगा रहता है और अब सबको योग कराती है हमारी बेटी। चलो खुश रहो। अब ये इसको भी पकड़ लाई दुबई से। ये मेरी स्टूडेंट है। हाँ, स्टूडेंट हुई तो ऑनलाइन वाली। हाँ, ये बहुत अच्छी टीचर है स्वामी जी। नाम बता तो अपना। मेरा नाम गीता छाया है। गीता छाया जी। मुझे ना, मैं जब पहली बार आई थी तभी मुझे लेफ्ट पैर में, एडी में प्लांटर fasciitis हो गया था। तो इतना बुरा हाल था एंड में कि अगर मैं बिस्तर पे सो के उठूँ ना, तो मैं वॉल पकड़ कर बाथरूम टॉयलेट जाया करती थी। तो फिर डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि कुछ सर्जरी करानी पड़ेगी। तो मैंने माना नहीं, आपके यहाँ चली आई थी मैं फर्स्ट टाइम, और एक ही श्रृंगी से ये ठीक हो गया। लो, एक श्रृंगी से आज इसको 1.5 साल हो गए। वो एडी का दर्द गायब। हाँ, एक ही श्रृंगी। और इस बार क्यों आई थी? इस बार तो कुछ अलग है, लेकिन दोबारा भी आई थी मैं। तभी मुझे ना राइट नी में इंजरी हो गई थी। सुपरमार्केट गई थी मैं, तो ट्रॉली चला रही थी, मतलब जो सामान लेके, तो वो अलाइन नहीं थी, तो टेढ़ी टेढ़ी जा रही। तो हम लोग पैर थोड़ा ऐसे पकड़ के, फ्लोर पकड़ के फिर थोड़ा चलेंगे ना इसके लिए, तो कुछ डिसअलाइनमेंट कुछ हो गया होगा। तो डॉक्टरों ने मुझे फिर से स्टेरॉइड के इंजेक्शन के लिए कहा था, क्योंकि मैं दुबई थी, पतंजलि क्लिनिक वहाँ पे तो है ही नहीं कि कहीं किसी के पास जा सकूँ मैं। तो फिर मैंने उनको कुछ कहा नहीं, MRI भी कराई थी, और मैं मार्च में यहाँ आई थी, मार्च 2024। वो ठीक हो गया? एक ही श्रृंगी, सिर्फ एक ही श्रृंगी। और सूट कर गई इनको श्रृंगी। तो ये एक थेरापी यहाँ ऐसी है जो आपके पूरे दर्द को शक कर लेते हैं। अब तो ये बहुत खुश है। बहुत। आपके यहाँ आने से मैं बहुत, मेरे हस्बैंड तो मुझे मैसेज कर रहे, अपने घर पहुँच गई सही तरह। ये बात तो सही है। सैकड़ों माताओं के लिए तो ये पतंजलि पीहर जैसा हो गया। हाँ, नहीं तो आजकल पीहर में भाई कहीं और कहीं मशगूल हैं, ससुराल में तो आप देखते ही हो जो ताने बाने हैं।
तो यहाँ हम माँ बहन बेटियों को घर जैसा प्यार लुटाते हैं सबके लिए, तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये तो खुद जो है, ये लड़का तो मरने से बचा है। क्या काम करते हैं? ये मैं स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं डॉक्टर आलोक कुमार बिहार सरकार में डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है तू? जी जी जी, औरंगाबाद बिहार से। हाँ। मेरा स्पाइनल में प्रॉब्लम हो गया था, L567 डिफ्यूज हो गया था। डिफ्यूज? जी, झुक नहीं पा रहे थे ऐसे हम, जैसे लग रहा था कुछ भारी भारी रखा हुआ 1-8 क्विंटल का सामान, ऐसे झुकते थे, बहुत पेन होता था। एंक्लोजिंग जैसा हो गया था? जी जी। तो ये मरकट आसन और भुजंग आसन आधा घंटा कीजिए स्वामी जी। आधा घंटा? जी जी। मैं कहता हूँ ना भाई, 10 मिनट से शुरू करके 1 घंटा पूरा करो। 1 घंटा की ऐसे दोनों आसन। और मात्र 15 दिन में स्वामी जी हम फिर सब योग कर लेते हैं। और वो लीवर भी तो गड़बड़ हुआ? जी, मेरा SGPT 250 हो गया था। और एलोपैथ में जो 30 40 होना चाहिए। हाँ। जी जी। एलोपैथ में यूटीलिफ 300 mg खाते थे, एडलिफ सिरप पीते थे स्वामी जी, नहीं आराम मिला। तो आपके द्वारा सुना गया कि लिवोग्रिट जूस और लिवोग्रिट टैबलेट, लिवोग्रिट टैबलेट और लिवोग्रिट जूस यहाँ मिलता है। तो आप बताए थे कि भूमि आंवला और पपीता के पत्ता, तो हमको 2 ही अवेलेबल मिला। भूमि आंवला और पपीता के पत्ता पीस करके मिक्सी में, और 2 गोली लिवोग्रिट हम टैबलेट सुबह शाम खाली पेट खाएं स्वामी जी। अभी परसों रिपोर्ट करवाए हैं, 80 आ गया है। लीवर भी फेल होने से बच गया, और कमर जो फ्यूज हो गए थे मन के, वो वापस रिपेयर हो गए। खुद डॉक्टर है, गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए यहाँ गए। नहीं तो प्राइवेट वाले तो हमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। हाँ, वो फालतू में हमारे साथ बैर कर रखा। बताओ हमने किसकी भैंस खोल रखी? लेकिन ये अच्छा डॉक्टर है, अब योगी डॉक्टर हो गया। जोरदार अभिनंदन है इसका। तो भी बहुत एहसान मान रहा था, बाबा जी हमको तो ज़िंदगी मिल गई, हम खुद डॉक्टर हैं, लेकिन हम खुद मरीज हो गए थे। चलो खुश हो गए। कहना चाहते हैं स्वामी जी, आह्वान करना चाहते हैं कि लोग गाड़ी का सर्विसिंग समय से कराते हैं, उस पर लोग ध्यान देते हैं कि नहीं 3 महीना में कराना है और 10,000 पे कराना है, 10,000 किलोमीटर। जी जी जी। तो अपने शरीर को सर्विसिंग कराने के लिए आप साल में कम से कम वर्ष में 1 बार पतंजलि योगपीठ जरूर आएँ। धन्यवाद। ये हर साल आ जाता है, इसलिए कह रहा है। क्या नाम है? आरव। आरव। सादर प्रणाम स्वामी जी, मैं नारनौल हरियाणा से हूँ और ये मेरे जुड़वा बच्चे हैं। हम यहाँ 1 हफ्ता हो गया है, आज डिस्चार्ज है हमारा। अच्छा। मेरे बेटे को 2 महीने पहले टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था, तो ये 15-16 यूनिट डेली लिया करता था, लेकिन यहाँ पे आके 7 डेज फॉलो करके इसकी सिर्फ 3 यूनिट्स रह गई है। अब 3 यूनिट बच गई, ये भी निकल जाएगी। अब ये भी निकल जाएगी। आ रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से करना। जुड़वा बच्चे, ठीक है। डायबिटीज़ पूरी ठीक हो जाती है। ऐसे किसी माँ को जब ये पता लगे उसके 5-10 साल के बच्चे को शुगर हो गई है, तो इसके तो बेचारे को रातों की नींद उड़ जाती है, उसके आंखों में आंसू नहीं रुकते। पतंजलि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम इंसुलिन बंद करवाते हैं लोगों के। ठीक हो जाएगा बेटा पूरा। आ रहा हूँ, ठीक है। दोनों भैया साथ साथ योग करना, ठीक है। चलो खुश रहो, जा। क्या नाम है? अभय सिंह। कहाँ? बिहार से, सासाराम से। तो लीवर फैटी हो गया था, और राइट में और लेफ्ट वाले दोनों में किडनी में स्टोन हो गया था, यूरेटर में भी स्टोन था। इतना ज़्यादा पत्थर इकट्ठा कर लिया? हाँ, बहुत सारा हाँ बहुत। और लिपिड भी प्रोफाइल मेरा गड़बड़ था। मैंने योग को पकड़ लिया, सब कुछ ठीक हो गया, और बहुत सारे लोगों को भी मैंने ठीक किया है। मेरा जैसे बेटे को भी जॉन्डिस हो गया था, 6.5 बिलिवरीन था। हाँ, उसको लिवोग्रिड दिया, लिवामृत दिया, और मैं बहुत लोगों को दवाई भी देता हूँ। हाँ, हमारा भी लीवर फैटी था, वो भी ठीक हो गया। 17.1 था, अब 14.5 है। पूरा ठीक हो जाए। हाँ, लीवर जो फैटी था वो भी ठीक हो गया। सब कुछ मतलब आयुर्वेद में बहुत पावर है, ये बहुत पावर है। आयुर्वेद बताते हैं, हम सब आपको बहुत फॉलो करते हैं बाबा। क्या बात है। तो ये तो करने से तो होता ही है, फैटी लीवर, अरे स्टोन आदि तो कोई बड़ी बात है नहीं। लीवर किडनी फेलियर तक ठीक करते हैं। चलो खुश रहो। तो नहीं क्या ठीक है बाबू? आइज़ क्या था आइज़ में? पहले जब मैं 6 साल का था तब मेरी आइज़ चश्मा लगा था, मेरा -2.5 था। उसके बाद हम लोग 2019 में यही पतंजलि आए थे, अक्षी तर्पण हुआ। उसके बाद मेरा -2.5 से 6 महीने बाद 0.5 हो गया। ला, चश्मा हट गया गुरुजी। हमने काफ़ी
अंग्रेजी दवाइयाँ ऐसे हॉस्पिटल में दिखाएं तो मतलब 5 साल के बच्चे को चश्मा लगना, 1 साल इसने चश्मा लगाया कि बस आप ड्रॉप दे देते थे और कहते थे कि ये आप ज़िंदगी भर डालें, ज़्यादा ये चश्मा हटेगा नहीं, बस कोशिश रहेगा कि नंबर न बढ़े। और उन्होंने कुछ बताया नहीं और इतने छोटे बच्चे को चश्मा लग गया। मैं बहुत घबरा गई, मतलब कहीं जाते थे, अरे कुछ खिलाती नहीं हूँ क्या, इसको चश्मा लग गया, कुछ पिलाती नहीं हूँ, खुद ही खा जाती हूँ, मतलब ऐसे सुनने को मुझे मिलते थे। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत वरीड थी। लेकिन 2019 में कपल शिविर आपने रखा था, तो हाँ, तो उस शिविर में आए थे सर। उस शिविर के बाद हमने ट्रीटमेंट, पता चला कि फेज़ 2 में ट्रीटमेंट होता है। हमने ट्रीटमेंट कराया अपने और अपने हस्बैंड का। इनका एक्सिस चेंज हो गया था और मेरे बेटे का चश्मा ही हट गया था। और उसी कपल शिविर के बाद जब मैं गई, फिर उसके बाद जब आप बोले थे ना कि हाँ योग करो, ध्यान करो, उसके 2000 में मेरा ये बेटा हुआ सर। और इस केस में सर डॉक्टर मना कर दिए थे कि रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे कितना नंबर है वो हो नहीं सकता कभी, इसको लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा। बट हमने जो अच्छी तर्पण, ये 2020 सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी वो भी ठीक हो गई। और हमने बताया था ऐसे संतान पैदा करो, एक शिविर लगाया था दंपत्ति के, कि ऐसे बच्चे पैदा करने चाहिए तो अच्छे बच्चे पैदा होते। देखो कितना बढ़िया निकल के आया है। ये कोरोना में सर, कोरोना में ये हुआ और आपके आशीर्वाद से पूरा ध्यान ज्ञान के बाद सुनने के बाद। तुमको क्या ठीक हुआ बाबू? बाबा हम कनाडा से आए हैं। कनाडा से और मॉन्ट्रियल से। हाँ, आपके बारे में एक बार गया था जी, और वो टोरंटो में गए थे, मिला था। भारती जी का मैं मित्र हूँ। भारती जी ने स्पेशली हमको बोल के भेजा कि दुबे जी इतना दिन से आप सफ़र कर रहे हैं। 1984 में हमारे पैर में फुटबॉल खेलने में ये पैर का कार्टिलेज टूटा। उस समय के एशिया के फेमस डॉक्टर बी मुखोपाध्याय हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे। उन्होंने कहा कि बेटा बहुत यंग हो, 24 साल के हो, ये इसका एक ही ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन बॉम्बे के पहले यहाँ होगा नहीं। फिर वो एक दूसरे डॉक्टर आए, डॉक्टर आर्यन सिंह, ये पटना की बात मैं बता रहा हूँ चूँकि बिहार का हूँ। आर्यन सिंह वो इंग्लैंड से आए थे, वो देखे, बोले कि देखो मुखोपाध्याय साहब ऑर्थोस्कोपी के लिए उनको भेजे। ऑर्थोस्कोपी के लिए वो बोले कि देखो ऑर्थोस्कोपी मैं कर सकता हूँ पर नहीं छेड़छाड़ करना चाहता हूँ कि अगर छेड़छाड़ कुछ हुई तो भीतर में प्रॉब्लम हो जाए। तुम अपने मसल्स को, थाई मसल्स और काफ मसल्स को मजबूत करो। लेकिन उसके बावजूद हमेशा हम कम से कम उसके बाद 30-40 बार गिरे होंगे। नॉर्मल लाइफ में गिरना बहुत आसान है और जब भी गिरते थे और चोट लगती थी। कनाडा जाने के बाद भी बाबा कम से कम 3-4 बार हम हॉस्पिटलाइज हुए। आइस में पैर ट्विस्ट कर गया। अब क्या हाल है? अभी परसों जो है सो 6-7 दिन में हम ट्रीटमेंट करा रहे थे और परसों हम सिंघी लगवाए हैं। हम आए तो हम एक्सरसाइज करने के इतना पैर मेरा खुलता था, कभी ऐसे सीधा नहीं होता था। अभी मैं इस पैर पे खड़ा हो सकता हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं। पैर पूरा मुड़ रहा है, पूरा सीधा, पूरा एकदम पूरा। हम ये 40 साल से अपने पैर को मोड़ नहीं पाए थे। 40 साल की प्रॉब्लम यहाँ 7 दिन में ठीक। ये तो कमाल कर दिया। कोटि आभार है। क्या करते हैं? हम तो वहाँ मैनेजमेंट करके जॉब में हैं। जो दुनिया में लाखों रुपए खर्च करके नहीं होता वो यहाँ पर छोटी छोटी थेरेपियों से हो जाता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारी रक्त मोक्षण की। लोग डरते हैं। ये जैसे बता रहे हैं दुबई वाली बेटी, 10 साल का दर्द, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, ये सब ये पूरा अंदर के टॉक्सिन्स को एक बार में खींच के निकाल देते हैं। आगे खान पान कंट्रोल कर देते हैं, थोड़े दिन संयम रखो, सब चीज़ें गायब। दुबई जी बहुत प्रसन्न है। उम्र कितनी भी साहब? 64 साल। 100 साल ऐसे टनाटन जियोगे, कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल रखना। ये मैया भी हमारी खुश है कि नहीं तो लंगड़ा हस्बैंड था। यूपी में तो लंगड़ा ऑपरेशन वैसे ही चल रहा है, योगी जी चला रहे हैं। ये तो खुद ही लंगड़े हो गए। लेकिन अब ठीक रहेगी, इसको पूरा संभाल के रखना है। चलो खुश रहो। हाँ बेटा। गुरुजी सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। गुरुजी मैं हिमाचल से हूँ। हाँ, मेरे जो ससुर है वो आपको 10 साल से पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। हम नहीं करते थे इतने ज़्यादा। मेरा आने का यहाँ रीज़न पहले मैं बताना चाहती हूँ स्वामी जी। मेरी जो है 8 साल की बेटी है,
जो जब से मतलब मेरे पेट में आई है उस दिन से आज दिन तक हम हॉस्पिटल के ही चक्कर काट रहे हैं। और 8 साल हम पीजीआई तक, पिछले महीने तक मेरी बेटी मतलब 11 दिन पीजीआई इमरजेंसी वार्ड एक ट्रॉली में मैंने निकाले और वहाँ डॉक्टरों ने बोला कि इसकी सर्जिकल प्रॉब्लम है, इसको पेशाब और लेटरिन दोनों प्रॉब्लम है, ज़्यादा गंभीर है। लेटरिन इसको होती नहीं है, 5-5 दिन बाद होती है। कॉन्स्टिपेशन इतना बड़ा है कि मुझे ज़बरदस्ती निकालनी पड़ती है हाथ से, कई बार कुछ करना पड़ता है। और किडनी में प्रॉब्लम है, पेशाब, डायपर लेकर मैं बच्चे की स्कूल भेजती हूँ, डायपर का खर्चा मेरा इतना है। और हार्ट में बेटी को 3 mm का छेद है, जिससे उसको कुछ ठंडा गर्म कुछ भी खिला नहीं सकती। ठंडा खिलाती हूँ तो चेस्ट में आ जाता है, गर्म खिलाती हूँ तो पेट में आ जाता है। उसका वात पित्त कुछ भी अंदर का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है गुरुजी। वो मेरे ससुर जी की इच्छा थी कि वहाँ लेके जाओ आप, वहाँ हम तो नहीं करते थे आपको फॉलो, पर आज से मैं प्रण लिया है मैंने पिछले कल से कि मैं आपको ही ज़िंदगी तक मैं अभियान चलाऊंगी योगा का अपने हिमाचल में और अपने स्वामी जी का पूरा फॉलो करूंगी। और मेरा सर्वाइकल पंचकर्मा से, क्योंकि वहाँ जो इमरजेंसी में बेटी को 11 दिन रख के मेरा सर्वाइकल पेन इतना बढ़ गया कि मैं भी जैसे रीढ़ की हड्डी ये बीच वाले तो 5 या 10 मिनट के बाद मैं रोल पड़ती थी, बैठ नहीं पाती थी। तो मैं आज पंचकर्मा से बिल्कुल स्टेबल होकर अपनी बेटी के साथ पूरा ट्रीटमेंट अकेले करवा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम आपका। तेरी बेटी को भी ठीक कर देंगे, उसका छेद भी भर जाएगा, सामने बैठी है 8 और साल उसका की। लीवर किडनी भी ठीक करेंगे उसका। छोटे छोटे बच्चों को इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसकी बुढ़िया को तो दमा है, आजा, वहाँ को दमा भी ठीक हो गया, उसकी जान निकली जा रही है। थारी जान में जान आ जाएगी, हैं जी, ठीक हो जाएगी। और थारो के ठीक हुई? मेरी सर्विस लगी थी 74 में, जब मेडिकल हुआ तो 2 नंबर का चश्मा लगा दिया माइनस। हाँ, 2001 से 1999 में आप महाराजा कॉलेज जयपुर में आए थे। जब से फॉलो कर रहा हूँ। वो मैं सोचा 2500 आदमी है तगड़ो। 2001 के बाद में मेरा चश्मा गायब हो गया, आज तक नहीं लगा था। 15 साल रिटायरमेंट हो गए, चश्मा नहीं है मेरा। ये पूरे मजबूत है, हमारे पुराने योगी है, 25 साल से फॉलो कर रहे हैं। 25 साल से हर साल आता हूँ, कोविड में नहीं आया, बाकी 8वीं दफा आया हूँ यहाँ। और ये बुढ़िया भी ठीक हो जाएगी। संभालो, इनका फायदा कुछ भी नहीं है। थारो ठीक कराएंगे, थारो सांस में सांस आ जाएगा माँ। अस्थमा लीवर दोनों, लीवर अस्थमा और लीवर गड़बड़ है तो बेचारी में बुढ़िया में खाओ पियो लागे को नहीं, मैया ठीक कर देगा था ना। वो दवाई देंगे, एक स्पेशल दवाई बनाई है, दमा की भी और लीवर की भी, दोनों देंगे, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या, द अल्टीमेट क्राइसिस in this world and in this existence is the deficit of trust and hope। तो हम लोगों को हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं और कहते हैं भाई तुम स्वयं विजेता हो। Your each and every cell of your body is a fighter, is a warrior। आपको अपनी उस शक्ति को थोड़ा सा बस संजोना है, जागृत करना है। कहाँ से हो सोनिया? विशाखापट्टनम। हाँ, मैं विशाखापट्टनम भी लगभग 20 साल पहले गया, पूरा देश घूमाओ जी। तभी आपके शिविर से, आप मार्गदर्शन में मैं ठीक हो पाई। आपने ही जीवन दिया है स्वामी जी। 2002, 22 साल पहले। ये लो, 22 साल पहले। अब ये 22 साल से मरी नहीं है। हाँ, 22 साल से बिल्कुल नहीं ठीक तो लोग कहते हैं कैंसर वाले तो मर के पैदा भी होकर के बूढ़े हो गए होते हैं जी। 22 साल लोगों की कैंसर का सर्वाइवल रेट है 40 दिन, 36 दिन का वैसे सर्वाइवल रेट है 90% लोगों का। ये तो कैंसर की वर्ल्ड वाइड WHO की डेटा है। और ये देखो आपके सामने खड़ी है और कोई कह नहीं सकता इसको कभी कैंसर भी हुआ था। सही, जीवन आपका दिया हुआ है स्वामी जी। नहीं तो सब भगवान का दिया हुआ है जीवन। आपने लाखों लोगों को जीवन दिया है। आप ही भगवान, हम लोग के सबके भगवान आप हैं। चलो, सब सुबह सुबह आपके दर्शन करते हैं, टीवी खोलते हैं, भगवान का नाम सबसे पहले बाबा जी का नाम लिया जाता है, स्वामी जी का नाम लिया जाता है। चलो बेटा खुश रहो। ये तो आज परिवार के साथ इधर आओ, तेरे को माला डाल देता हूँ, नहीं तो अब तक फोटो पर माला टंगी होती। आजा आजा बेटा आजा। मैं पूरे परिवार के साथ आए। इसका पति भी सोच रहा था ये तो 7 जन्मों का वादा है, तो बीच में मुकर रही है, लेकिन मुकरने नहीं दिया। बेटा तुम भी योग करना। हैदराबाद से मैं जब से 13 साल की हूँ तब से योग करती हूँ। दिख रहा है वैसे, बहुत सारे लोगों को सिखाती भी हूँ। ये दूसरों को भी सिखाती। दादी ने इसको सिखाया है। हाँ। और मैं बहुत सारे अपने ऑफिस में लोगों को सिखाती हूँ और सबको बोलती हूँ आपको क्या टेंशन है जब कपाल भाती है करने के लिए। लो बेटा ऐसे ही करना, नहीं तो कई बार ना कैंसर जेनेटिकली भी ऐसे घूमता फिरता
कहीं इधर उधर घुस जाता है तो कभी कुछ नहीं होगा, जेनेटिक डिजीज को भी अवॉइड कर सकता है। ये बच्चा आपका ही है? बड़ा बहुत प्यारा बच्चा है। क्या नाम बाबू आपका? आर्यांश। आर्यांश है, क्या बात है, इतना सुंदर नाम। हाँ, आर्यों का अंश है इसमें, आर्यत्व का, ब्रह्मत्व का, देवत्व का। जोरदार, आर्यंस के लिए जोरदार ताली बजा दो। यहाँ तो बहुत रोग मिटा करके बहुत से भाई बहन बैठे हुए हैं। क्या मिटाए भाई? ओम गुरुजी। हाँ। मैं नरेंद्र रावत इंदौर से आया हूँ और मेरे को करीबन 15 साल पहले सोराइसिस हुआ था और लगातार बना रहा वो काफ़ी टाइम तक। 1.5 साल तक मैंने योग प्राणायाम करके उसको पूरा ठीक किया। पूरा ठीक कर लिया? पूरा ठीक किया और पूरा शरीर काला और सड़ने लग गया था। लो, पूरा शरीर गलने सड़ने लग गया था। अभी कुछ नहीं है, फोड़े हो गए थे, निशान बचे हुए उनके बस। निशान बाकी रहे उसके, बीमारी खत्म। हाँ। और ये ओम स्वामी जी, इनके जब फोड़े हुए थे तब हड्डियां दिखने लग गई थी। इतने गहरे गहरे फोड़े हुए थे, इतने गहरे तक। पर प्राणायाम के बदौलत आपके आशीर्वाद से हम लोग योग का हाथ नहीं छोड़ा हमने। योग नहीं छोड़ा। योग नहीं छोड़ा। ये प्रतिबद्धता है। हाँ, मुझे कुछ समय पहले ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी। हाँ, तो वो मैंने 10 दिन के अंदर प्राणायाम करके मात्र 10 दिन में? मात्र बड़ी हिम्मत वाली है भाई। मैंने 3 से 4 घंटा प्राणायाम किया और गांठ पिघल गई, पता ही नहीं लगा। फिर 3 से 4 घंटा पता लगा, बोले तुरंत हटाओ। स्वामी जी कहते हैं जितना रोग को पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगी। खत्म कर लिया। ये तो बहुत ही बड़ा काम कर लिया। एक जैसे बीमारी का पता लगे, जैसे कहते ना लठ लेके पीछे पड़ जाओ उसके, बोले तू घुसी कैसे, भाग यहां से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। अपने रोगों से विकारों से कह दो। थायराइड भी पूरा ठीक कर लिया। अब तो ये एकदम बहुत ही जो है एक आइडियल योगिनी बन गई है। चलो खुश रहो। 51 साल की है और फिटनेस ऐसी कर ली है और सारी बीमारियों को धत्ता दे दिया। हाँ, जीते रहो। ओम स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम निरंजन जोशी है, नेपाल से हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप 5-6 साल पहले नेपाल आया था और एक मंदिर में आपका गया था। हाँ, एक मंदिर में गए थे, मौला काली का मंदिर। मौला काली का मंदिर तो था। बलि प्रथा था, वहाँ बलि देते थे और हम गए तो तब से बलि प्रथा बंद हो गया। तब से आज तक बंद है। हाँ, वहाँ के हजारों लोग थे, वहाँ 20-25 हजार लोग, और बलि बंद हो गया। और मुझे 3 साल पहले प्रोस्टेट हुआ था स्वामी जी, और मैंने डॉक्टर को चेकअप किया तो लगभग PSA लेवल 40 से ऊपर। 40 से ऊपर? तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है? डॉक्टर बोला था कि तुम्हें तो कैंसर होना चाहिए था। तो मैंने आपका वीडियो सर्च किया यूट्यूब में, तो मैंने प्रोस्टोग्रिट और लौकी का जूस, वृद्धि वाटिका, चंद्रप्रभावती और 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति किया तो 1 महीना में PSA लेवल नॉर्मल आ गया। लो, ये बात है, इसलिए बोल रहे थे बाबा जी मुझे कहना नेपाल से आया हूँ। और मुझे बार बार नींद आता था, और ऑफिस में भी नींद आता था। अच्छा, बार बार नींद आता? हाँ, तो कभी कभी वो प्रवचन सुनने बाद की उस भी ताने तो मैंने वो बादाम रोगन तेल लगा दिया। हाँ, बादाम रोगन डालो, ठीक हो। अभी नाक में डाला, ठीक हो गया। दिमाग खोपड़ा ठीक हो गया। इसका तो खोपड़ा ठीक हुआ। ओम स्वामी जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने स्वामी जी से 12 साल से जुड़ा हूँ, आस्था लाइव। अब मैं फेसबुक पेज पे जुड़ा हूँ। फेसबुक देख करके योग करते हैं। स्वामी जी को औषधि के बारे में मैं सुन कर मैंने उसी से मैंने अपना को मैं औषधि देता हूँ। मेरे बेटी को टॉन्सिल से ऑपरेशन के लिए दुबई हॉस्पिटल ने भी बोला था, वो भी